ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा और खुद से भी ज़्यादा हम अगर किसी पे भरोसा करते हैं तो वो हमारे दोस्त होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ दोस्त होता है जब हमारे साथ कोई ना खड़ा हो तो हमारे दोस्त हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। हम अपनी आप बीती अपने दुख दर्द किसी को सुनाए या ना सुनाए, लेकिन दोस्तों को ज़रूर सुनाते हैं, क्योंकि दोस्त नाम का मतलब ही भरोसा होता है। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, हद से ज़्यादा भरोसा। ऐसा भरोसा कि दोस्त के लिए हर हाल में उनके साथ खड़े होना, उनके साथ रहना, परेशानी में उनकी मदद करना। और सब भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन एक सच्चा दोस्त कभी साथ छोड़ के नहीं जाता। और दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती का ही माना गया है, और सबसे सच्चा और पक्का भी। और बस इसी वजह से कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि दोस्ती में लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं अपने दोस्त की बातों पे। उनसे कभी सबूत नहीं मांगते, कभी गवाह नहीं मांगते, क्योंकि दोस्ती ही वो रिश्ता है जिसपे हर दोस्त आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। अगर तुम अपने दोस्त से कुछ कह दो तो वो तुरंत यकीन कर लेता है, और इसी बात से लोग फ़ायदा भी उठा पाते हैं। और ऐसे दोस्तों के बड़े बड़े नाखून या बड़े बड़े दांत नहीं होते जिससे आप देख के पहचान लो कि वो इंसान नहीं, बल्कि इंसान की शक्ल में शैतान है, मतलबी है, फ़ायदा उठाने वाला दोस्त है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, एक सच्चा दोस्त अपने सच्चे दोस्त को किसी की मतलब की खातिर सिर्फ धोखा दे देता है, और आपको तब एहसास होता है जब बहुत देर हो जाती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो ऐसे जिगरी दोस्तों की है कि उन्होंने कभी बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, और फिर कुछ दिनों बाद उनमें से एक किसी के बहकावे में आकर दोस्ती का फ़ायदा उठाने लगता है। तो चलिए मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। ये कहानी है दो दोस्त की, एक अमीर है और एक गरीब। जब भी वो दोनों दोस्त मिलते, वो गरीब लड़का अपने अमीर दोस्त के घर के बारे में पूछता, उसके कमरे के बारे में पूछता, उसके रहन सहन के बारे में पूछता। और इस वक्त इन दोनों की उम्र 15 साल ही थी। जो अमीर दोस्त था वो जब भी अपने गरीब दोस्त से मिलने आता तो अपने घर से कुछ न कुछ अच्छा बनवा के ही लाता, और उसका गरीब दोस्त बहुत मन से खाता, और वो गरीब दोस्त अपने अमीर दोस्त के गले लग के शुक्रिया बोलता। दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब दोनों अपने अपने घर चले गए तो अमीर दोस्त को उसके घर वालों ने बताया कि तुम्हें अब विदेश पढ़ने जाना है। तो उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसको अब अपने दोस्त से बहुत दूर रहना पड़ेगा, और उसे पता नहीं कब मिल पाएगा। वो रात भर जागा सिर्फ सुबह होने के इंतज़ार में, और सुबह होते ही सबसे पहले अपने दोस्त से जाके मिला और उसको सारी बातें बता दी कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मैं पता नहीं कब आऊँगा। तो उसका गरीब दोस्त रोने लगता है और बोलता है कि दोस्त, तेरे सिवा मेरा कोई और दोस्त नहीं है यहाँ पे, तेरे सिवा मुझे इतना कोई प्यार नहीं करता। और ना चाहते हुए भी फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। और अब कई साल बीत गए हैं, दोनों काफ़ी बड़े हो गए। अमीर दोस्त तो पढ़ लिख कर एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया, लेकिन गरीब दोस्त का क्या हाल हुआ मैं आपको बताता हूँ। उस गरीब दोस्त का अपने अमीर दोस्त के जाने के बाद कोई साथ नहीं था, वो हमेशा अकेला ही रहता। लेकिन उसने कुछ दिनों बाद अपने नए दोस्त बनाए, और वो उस अमीर दोस्त की तरह नहीं थे, वो बहुत बुरे थे, बहुत गंदे थे। और वो गरीब दोस्त भी उन्हीं की तरह हो गया, उन्हीं के साथ रहता, उन्हीं के जैसा करता। अब कई सालों बाद उसका अमीर दोस्त उससे मिलने आता है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं चाहता है, क्योंकि वो इतने सालों में कभी उससे मिलने नहीं आया। तो जब वो गरीब दोस्त नहीं गया तो वो अमीर दोस्त ही चले आया। एक दिन सुबह उठ के गरीब दोस्त क्या देखता है कि उसके घर के सामने एक नई और चमचमाती गाड़ी खड़ी है, और उस गाड़ी में कोई बैठा जो उसको देख के मुस्कुरा रहा है। और अब वो गरीब दोस्त देख के सोच में पड़ जाता है कि ये है कौन जो इतनी सुबह मेरे घर के सामने खड़ा है और मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। तब उसको ध्यान आता है कि उसका दोस्त तो विदेश से वापस आया उससे मिलने के लिए। तब वो समझ पाता है कि हाँ, ये मेरा वही अमीर दोस्त है। और अब वो अमीर दोस्त गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर आता है और आके इसको ज़ोर से हक करता है। और फिर वो दोनों घर में जाते हैं। उसके घर में कोई खास जगह नहीं थी बैठने की, लेकिन वो अमीर दोस्त जाके ज़मीन पे ही बैठ जाता है और अपने गरीब दोस्त को भी बिठा लेता है और बोलता है और उससे उसका हाल चाल पूछता है। वो गरीब दोस्त अपना सारा दुखड़ा कि वो बेरोजगार है, उसके पास कोई काम काज नहीं है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। तो वो अमीर दोस्त बोलता है, अब मैं आ गया हूँ ना, तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। और वो वापस चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उसके लिए एक कपड़े की दुकान खुलवाता है और अपने गरीब दोस्त को सरप्राइज़ देता है। वो गरीब दोस्त बहुत खुश होता है, और उसकी कपड़े की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इस गरीब दोस्त के दोस्तों को मालूम पड़ गया कि उसकी एक दुकान खुली है। और वो लोग वहाँ गए उससे मिलने, उसकी बहुत तारीफ़ की, उसकी बहुत बड़ाई की, उससे पैसे लिए, कपड़े लिए, और वो लोग चले गए वापस। और उसके दोस्तों ने आके इसके दिमाग में जहर घोल दिया और उसका दिमाग घूम गया, और इसने सारा सामान बेचकर पैसा रख लिया और जाके अपने अमीर दोस्त से बोलता है कि बिजनेस में लॉस लग गया।
उसका अमीर दोस्त बोलता है कोई बात नहीं, हम दूसरा बिजनेस कर लेंगे। इसी तरह वो उससे कई दुकानें खुलवाता रहा और वो अपना फ़ायदा उठाता रहा। लेकिन एक दिन उस अमीर दोस्त को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जैसा उसका गरीब दोस्त बता रहा था वैसा तो किसी के साथ होता भी नहीं है। और अचानक कोई आके उससे मिलता है और उसके गरीब दोस्त के बारे में उसे बहुत कुछ बताता है कि वो उसके साथ धोखा कर रहा है और ढेर सारी बातें बताई। तो उस अमीर दोस्त ने एक प्लान बनाया और वो उसके पास चला गया कुछ पैसे मांगने। वो अमीर दोस्त बोला कि इस वक्त मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, मेरी मदद कर मेरे दोस्त। उस गरीब दोस्त ने बोला अभी मेरे पास पैसे नहीं है और उसको टाइम देकर चले गया। और जब वो अमीर दोस्त उस टाइम पे आया तो वो मिला ही नहीं। इसी तरह कई बार हुआ। तो एक दिन वो गरीब दोस्त चिढ़कर बोला क्या तू बार बार चले आता है, तेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? जा यहाँ से चला जा, मेरे पास पैसे नहीं है। और वो अमीर दोस्त बहुत दुखी हुआ। जिसको वो इतना सच्चा यार, अपना सच्चा दोस्त मानता था, वही उसके साथ गद्दारी कर रहा था। तो देखा दोस्तों, एक सच्चे दोस्त को बदलने में वक्त नहीं लगा और वो अमीर दोस्त अगर चाहता तो सारा का सारा दौलत उससे वापस ले लेता। लेकिन गद्दारी उसने की थी और ये बहुत सच्चा था। इसके साथ बुरा होने के बाद भी उसका बुरा नहीं चाहता था, इसलिए वो हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर विदेश चला गया। तो देखा दोस्तों, ऐसे लोगों से ही हमें जिंदगी में बचना है। वो हमारे ही बीच होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं हैं। वो हमें अपनी दुख तकलीफें सुनाएंगे और हमसे उनकी दुख तकलीफें ना देखी जाएगी ना सुनी जाएगी। हम उनकी मदद भी करते हैं लेकिन बाद में मालूम क्या पड़ता है कि वो हमसे झूठ बोल रहा था, हमारे साथ गद्दारी किया। तो हमें सावधान रहना है और किसी के फायदे का जरिया नहीं बनना है, किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है, किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनना है।